फ्रेंड्स, आज इस शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिलरी आर्टरी के बारे में, जानेंगे उसके कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में और जानेंगे उसके लाइन डायग्राम के बारे में, जिससे हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। इट इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में दो आती है, एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, एक होती है आपकी मैक्सिलरी आर्टरी। तो अभी हम मैक्सिलरी आर्टरी पे फोकस करेंगे। फिर हम नीचे आते हैं तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी चार रीजन में बटी हुई है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये चार रीजन में इसकी ब्रांचेस बटी हुई हैं। सबसे पहले होती है एंटीरियर ब्रांचेस, फिर होती है पोस्टीरियर ब्रांचेस, फिर होती है मीडियल ब्रांचेस, फिर होती है टर्मिनल ब्रांचेस। तो मैक्सिलरी आर्टरी कहां से आई? इट इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ, ये मैक्सिलरी आर्टरी जो है इट इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहां से अराइज हुई? तो अगर हम और नीचे देखें तो एक अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डिवाइड होती है इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे डिवाइड होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी इन चार रीजन से ब्रांच देती है। जैसे इसकी एंटीरियर से होती है तीन ब्रांच, वो होती है सूलीफा, उसको आप सूलीफा से याद कर सकते हो। ये हो गई सुपीरियर थायराइड, ली से हो गया लिंगुअल और एफ से हो गया फेशियल। तो ये तीन ब्रांच हो गई जिसको हम याद रख सकते हैं सूलीफा फॉर सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल। पोस्टीरियर से आती है हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर और आपका ऑसिपिटल आर्टरी, ये हो गई पोस्टीरियर ब्रांचेस। पोस्टीरियर में दो ब्रांचेस हो गई सूलीफा, पोस्टीरियर में दो ब्रांच हो गई, एक हो गई पोस्टीरियर ऑरिकुलर और एक हो गई ऑसिपिटल आर्टरी। फिर आती है आपकी मीडियल से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है, वो है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, वो असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हो गई। और टर्मिनल से हमारी दो ब्रांच निकलती है, एक होती है मैक्सिलरी आर्टरी और एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये हमने देख लिया कि मैक्सिलरी आर्टरी का पेरेंट आर्टरी क्या है, कहां से ओरिजिन हुई है और कहां से। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले थी हमारी आर्च ऑफ आर्टा। अब हम नीचे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थी आर्च ऑफ आर्टा से निकली कॉमन कैरोटिड आर्टरी अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे डिवाइड हो गई इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब चार रीजन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को चार रीजन में पढ़ सकते हैं। इसका एक मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो चार रीजन कौन से हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल। तो ये हो गया एंटीरियर पार्ट जो आगे है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के, उसमें ये तीन ब्रांच देती है सूलीफा, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल। मीडियल साइड से एक ब्रांच देती है, वो है असेंडिंग फेरेंजियल। पोस्टीरियर साइड से दो ब्रांच देती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल आर्टरी। और टर्मिनल ब्रांच जो है इसकी, ये टर्मिनल ब्रांच जहां ये खत्म हो रही है, दो आर्टरीज बनती हैं इससे खत्म होते हुए, वो है एक मैक्सिलरी आर्टरी और एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो है लार्जर टर्मिनल ब्रांच, इस बात का हमें ध्यान देना। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस ऑरिजिन क्या है। अब हम जानेंगे मैक्सिलरी आर्टरी के पार्ट्स के बारे में। तो मैक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है मैंडिबुलर पार्ट, ये दूसरा पार्ट होता है टेरिगोइड पार्ट, ये और तीसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेरिगोपैलेटाइन पार्ट। अब इन पार्ट्स का ऐसा नाम क्यों दिया गया है? उसका रीजन ये है कि जहां ये मैक्सिलरी आर्टरी के जो ये पार्ट्स लाइज करते हैं, यानी ये जहां रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अराउंड रहते हैं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग्स में इनका नाम दिया गया है। जैसे पहला पार्ट हम यहाँ समझें कि ये हमारे टर्मिनल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो आगे जाकर सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी आर्टरी में डिवाइड हो रही थी। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो यहां से अराइज होके ये हमारा कॉन्डाइल है, ये हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल और ये नेक ऑफ द मैंडिबल, ये एक मैंडिबल का एक स्ट्रक्चर है, तो डायग्राम है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिलरी आर्टरी का, वो इस नेक, जो मैंडिबुलर नेक है उसके पीछे से होते हुए जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम टेरिगोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है वो
लेटरल टेरिगोइड मसल, जो ये कॉन्डाइलर रीजन से, कॉन्डाइल पार्ट जो है मैंडिबल का, उससे एक मसल अटैच होती है लेटरल टेरिगोइड। उसके दो हेड होते हैं, दो हेड, अपर हेड और लोअर हेड। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो लोअर हेड पे लाइज करता है, किसके, लेटरल टेरिगोइड मसल से, इसलिए उसको हम बोलते हैं टेरिगोइड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो जाता है टेरिगोपेलेटाइन फिशर में, फिशर से होते हुए टेरिगोपेलेटाइन फोसा में। कहां से, जो अपर हेड और लोअर हेड जो लेटरल टेरिगोइड का मसल्स का, जो ये लेटरल टेरिगोइड मसल है, इसके ये अपर, ये हो गया इसका लोअर हेड, ये हो गया इसका अपर हेड, और ये यहाँ कॉन्डाइल रीजन से जुड़ी हुई है। तो ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो इस टेरिगोपेलेटाइन फिशर, ये जो है ये एरिया टेरिगोपेलेटाइन फिशर है, इसमें एंटर कर जाती है और टेरिगोपेलेटाइन फोसा में चले जाती है। इसलिए इसका थर्ड पार्ट जो है उसका नाम पड़ा टेरिगोपेलेटाइन। तो ये हमने देख लिए तीन पार्ट्स, एक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंडिबुलर, क्यों, क्योंकि नेक ऑफ द मैंडिबुलर से होते हुए लेटरल टेरिगोइड तक पहुंचता है। सेकेंड पार्ट टेरिगोइड पार्ट, क्यों, क्योंकि वो लेटरल टेरिगोइड पे लाइज करता है। थर्ड पार्ट टेरिगोपेलेटाइन, क्यों, क्योंकि वो टेरिगोपेलेटाइन फिशर से होता हुआ टेरिगोपेलेटाइन फोसा में एंटर कर जाता है। तो ये हो गए मैक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स। अब हम इसकी देखेंगे ब्रांचेस। तो हमारे पास अभी इसका ओरिजिन क्लियर है मैक्सिलरी आर्टरी का, इसका कोर्स क्लियर है कि कहां से अराइज होती है, मैक्सिलरी कहां, नेक ऑफ द मैंडिबल से होते हुए लेटरल टेरिगोइड की लोअर बॉर्डर पर पहुंच के फिर वहां से टेरिगो मैक्सिलरी फिशर में एंटर कर जाती है। तो उसका हमारे पास कोर्स कंप्लीट, यानी उसका कहां से हो जाती है कोर्स, उसका हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने उसके पार्ट्स देख लिए, तीन पार्ट में बात करेंगे, मैंडिबुलर पार्ट, टेरिगोइड पार्ट और टेरिगोपेलेटाइन पार्ट। ये तीन पार्ट में हम बात करेंगे। अब हम इसकी देखेंगे टोटल ब्रांचेस। टोटल ब्रांचेस अगर हम देखा जाए तो मैक्सिलरी आर्टरी की टोटल ब्रांचेस है 15, टोटल 15 ब्रांचेस देता है मैक्सिलरी आर्टरी, 15 ब्रांचेस। इजी है अगर इसको समझेंगे लाइन डायग्राम से, जो यहाँ बनाया है लाइन डायग्राम से समझेंगे, इजी है। एनाटॉमी मोस्टली लाइन डायग्राम से याद करी जाती है। तो अब अगर हम फर्स्ट पार्ट से देखें जो कि है मैंडिबुलर पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट से हमारी जो ब्रांचेस अराइज होती है वो होती है एंटीरियर टिम्पैनिक, डीप ऑरिकुलर, मिडिल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वुलर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब इसको याद करने के लिए एक सिंपल मैंने एक निमोनिक बनाया है, एड अम्मी, एड अम्मी। तो एड अम्मी से सबसे पहला हो गया ए से हो गया ये एंटीरियर टिम्पैनिक, डी से हो गया डीप ऑरिकुलर, एम से हो गया मिडिल मेनिंजियल, ए से हो गया आपका एक्सेसरी मेनिंजियल, एम से हो गया मिडिल मेनिंजियल और आई से हो गया इंफीरियर एल्वुलर। फिर से फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी गिव्स 5 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस निकलती है यहां से फर्स्ट पार्ट से। उसका निमोनिक है एड अम्मी, अम्मी को ऐड करो। तो एड अम्मी में आ गया, ए से आ गया एंटीरियर टिम्पैनिक, डी से आ गया आपका डीप ऑरिकुलर, ए से आ गया आपका एक्सेसरी मेनिंजियल, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। एम से आ गया मिडिल मेनिंजियल और फिफ्थ से आ गया इंफीरियर एल्वुलर। ये हो गया एड अम्मी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो आता है वो टेरिगोइड पार्ट होता है। टेरिगोइड पार्ट जो लेटरल टेरिगोइड मसलाइज करता है, तो उसमें जो हमारा निमोनिक बनेगा वो एक सिंपल निमोनिक मैंने बनाया कि एमपी डीवी, एक डीबी मॉल है एमपी के भोपाल, एमपी स्टेट के भोपाल में। तो एमपी डीवी आप कुछ भी बना सकते, बेसिकली हमें रिमेंबर यानी हमें याद होना चाहिए। तो आप कुछ आपके हिसाब से निमोनिक बना सकते हो। जैसे इसका है एमपी डीवी मैंने बनाया है, जैसे एम से हो गया मेसेट्रिक, फिर पी से हो गया टेरिगोइड, फिर डी से हो गया डीप टेम्पोरल और बी से हो गया बक्कल। एमपी डीवी, मेसेट्रिक, टेरिगोइड, बक्कल और डीप टेम्पोरल। अभी हम सिर्फ ब्रांचेस देख रहे हैं, फिर कैसे इसको एक लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं और कैसे इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ब्रांचेस याद रहे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया जो कि ये टेरिगोइड पार्ट। टेरिगोइड पार्ट से हमारी 4 ब्रांचेस निकलती हैं, मेसेट्रिक, टेरिगोइड, मेसेट्रिक, टेरिगोइड, डीप बक्कल और डीप टेम्पोरल और बक्कल। ये हो गया सेकंड पार्ट।
फिर थर्ड पार्ट आता है इसमें टेरेगोपेलेटाइन पार्ट। टेरेगोपेलेटाइन पार्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि वो टेरेगोपेलेटाइन फिशर में एंटर कर जाती है थर्ड पार्ट, इसलिए उसको बोलते हैं टेरेगोपेलेटाइन थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो उसमें हमारे पास आती हैं 6 ब्रांचेस टोटल, जिसको हम याद कर सकते हैं पिग पास। इसको पिग पास से हम याद कर सकते हैं, जिसमें पहली ब्रांच है पोस्टीरियर एल्वुलर आर्टरी, फिर आता है फिर आता है आपका इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, फिर आता है आपका ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ये हो गया आपका पिग का हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर इंफ्राऑर्बिटल ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। फिर हम बात करते हैं पिग पास, फिर आती है आपकी फेरेंजियल आर्टरी, फिर आती है आपकी आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, ये आपकी हो गई ये फोर्थ, ये हो गई आपकी फिफ्थ, और ये हो गई स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी सिक्स्थ पिग पास। तो टेरिगोपेलेटाइन पार्ट से 6 ब्रांच निकलती हैं, पोस्टीरियर सर्कुलर आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, पिग एक खत्म। फिर पास से आता है फेरेंजियल आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल और स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी। तो ये होगी 6 ब्रांचेस यहाँ से थर्ड पार्ट से, सेकंड पार्ट से 4 ब्रांचेस, और आपका फर्स्ट पार्ट से 5 ब्रांचेस। ये होगी टोटल 15 ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो कुछ रिजेंबल्स करती हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको निमोनिक से याद करते हैं तो इजी पड़ता है, कंफ्यूजन कम होता है थोड़ा। तो अब हम देखते हैं एक लाइन डायग्राम से कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ये हमारा था जो लाइन डायग्राम से एक बार सिंप्लीफाई करें इसको, कि ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि था मैंडिबुलर पार्ट। मैंडिबुलर पार्ट से 5 ब्रांचेस निकलती हैं, वो है आपकी, उसको कैसे याद रखना है, एड अम्मी से ए फॉर टिम्पैनिक, डी फॉर डीप ऑरिकुलर एड, फिर अम्मी, फिर ए फॉर एसेसरी मेनिंजियल, थर्ड ए इज फॉर एसेसरी मेनिंजियल, फिर एम इज फॉर मिडिल मेनिंजियल, फोर्थ एम इज मिडिल मेनिंजियल, एंड आई फॉर इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी। ये हो गया एड अम्मी का 5 ब्रांचेस फर्स्ट पार्ट से। फिर ये जो पार्ट है, ये जो हमारा टेरिगोइड मसल्स पे जा रहा है, ये है सेकंड पार्ट जिसका नाम है टेरिगोइड पार्ट। इससे 4 ब्रांचेस निकलती है, जिसको हम याद कर सकते हैं एमपी डीबी से, मध्य प्रदेश डीबी सिटी मॉल। तो इसमें आ जाएगा एम से आगे आपका मेसेट्रिक, फिर आएगा आपका टेरिगोइड सेकंड ब्रांच होगी। थर्ड जो ब्रांच है डी फॉर डीप टेम्पोरल, एंड फोर्थ इज बक्कल, एमपी डीबी। ये हो गया 4 ब्रांचेस फ्रॉम टेरिगोइड पार्ट। फिर आता है आपका तीसरा पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी जो है टेरिगोपेलेटाइन, जो कि टेरिगोपेलेटाइन फिशर में चले गया, तो उसको ये है, उसमें से 6 ब्रांचेस निकलती हैं। ऐसे तो इजी लाइन डायग्राम ऐसा है कि एक फर्स्ट होगी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, सेकंड हो गई आपकी पिग इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी, और थर्ड हो गई आपकी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। फिर आपका आता है ये 3 हो गई। देन आता है पास, उसमें आता है आपका फेरेंजियल, फिर आता है आपका आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, और एस से आता है स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी। तो ये हो गए इसकी 6 ब्रांचेस फ्रॉम द थर्ड पार्ट। एक बार क्विक रिकैप करते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी व्हिच गिवन्स ऑफ बिहाइंड द नेक, जो नेक के मैंडिबुलर नेक के पीछे दी जाती है। वहां से ये पहला पार्ट जो होता है वो लोअर बॉर्डर ऑफ लैटरल टेरिगोइड तक पहुंचता है। फर्स्ट पार्ट जो वहां पर जाके 5 ब्रांचेस देता है, उसको एड अम्मी से याद करते हैं, एंटीरियर टिम्पैनिक, डीप ऑरिकुलर, एसेसरी मेनिंजियल, मिडिल मेनिंजियल, इंफीरियर एल्वुलर। ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो आता है वो लेटरल टेरिगोइड मसल्स पे होता है। तो लेटरल टेरिगोइड पे अगेन वो 4 ब्रांच देती है, उसको कैसे याद रखना है, एमपीडीबी, मेसेट्रिक, टेरिगोइड, बक्कल और डीप टेम्पोरल। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो जाता है टेरिगोपेलेटाइन फिशर में, तो उसको कैसे याद रखना है, वो देता है 6 ब्रांचेस। पिग पास से उसको याद रखना है, पी से हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, और पास से हो गया फेरेंजियल आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल, और एस से स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी। ये टोटल हमने 15 ब्रांचेस जो उसकी हैं मैक्सिलरी आर्टरी की 3 पार्ट से, वो हमने याद रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट
हम इसको एक बार आप लोग कैसे इसको प्रैक्टिस करोगे, फिर 3 पार्ट बनाओगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से 5 ब्रांचेस, एडमी, एंटीरियर ये आपका हो गया एंटीरियर टिम्पेनिक, मिडिल मेनिंजियल, एक्सेसरी मेनिंजियल, इंफ्राऑर्बिकुलर, डीप ऑरिकुलर। देन आपका आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये तो हो गया था फर्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट से 4 ब्रांचेस, एमपीडीबी, इधर हो गया एड अम्मी, और ये हो गया आपका पीक पास। तो पीक पास से हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर आर्टरी, आई से हो गया इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, जी से हो गया ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, पी से हो गया फेरेंजियल आर्टरी, ए से हो गया आर्टरी टू टेरिकॉइड कैनाल, एस से हो गया स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये 3 ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। होप ये वीडियो क्लियर होगा, और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।